दोनों करते रहते हैं लड़ाई, आज दोनों की शामत है आई। गुलमोहर का है कहना, मुझे पड़ता है सहना, अब नहीं पड़ेगा तुम्हें सहना। क्योंकि आज मैदान में उतर रही हूँ मैं, क्योंकि हैज की करनी है एकदम सुंदर सी कटाई और परफेक्ट शेपिंग। तो मैंने बड़ी कैंची ली है अब उठा, बट ये तो काम ही नहीं कर रही है। तो हम कटर से लेते हैं आज काम। सबसे पहले मैंने गुलमोहर के साइड से जो बड़ी टहनियाँ थी उनको दिया है काट, क्योंकि गुलमोहर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने गुलमोहर के आसपास से ही कटिंग की है। वैसे तो परफेक्ट जो कटिंग का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम हैज की ऊपर से कटाई करते हैं। ऊपर से जो बड़ी हुई टहनियाँ होती हैं उनका एकदम लेवल सही करते हैं, फिर हम साइड से उसको कटिंग करते हैं। पर जहाँ पर थोड़ा सा काम उल्ट था, क्योंकि गुलमोहर को सांस नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हैज की टहनियाँ थी पूरी तरह से उसने उनको जकड़ रखा था। देखो बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं जिसके बीच में पूरी तरह से गुलमोहर जकड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैंने पहले साइड से कटिंग की है ताकि गुलमोहर अच्छे से आराम से रह सके। तो फिर हम इसको ऊपर से कटिंग करेंगे। तो जो हैज की कटिंग का तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें हैज को ऊपर से जो इसका लेवल होता है उसको हमें सही करना होता है। तो ऊपर की लाइन सीधी करने से पूरी जो हैज है तुरंत साफ दिखने लगती है। तो जो भी हम उस टाइम पे उसकी शेप बनाना चाहते हैं तो वो शेप बना सकते हैं। अक्सर यहीं पर सबसे ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि ऊपर की शाखाएं जल्दी बढ़ती हैं और गुलमोहर की टहनियों से पहले ही लड़ाई का ऐलान कर देती हैं। अब मैं धीरे धीरे जो है साइड से शेप दूंगी, ताकि जो भी हम शेप देना चाहते हैं, अगर आप नीचे से थोड़ा ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो नीचे से आप बड़ा रख सकते हो, ऊपर से पतला। अगर आप ऊपर से पतला रखना चाहते हो तो ऊपर से पतला रख दीजिए और नीचे से चौड़ा। ये आपने देखना है कि आप कौन सी शेप देना चाहते हो। तो यही शेप सबसे सुंदर दिखती है और धूप भी हर हिस्से में पहुंचती है, जिससे कि हैज गाढ़ी और हरी रहती है। तो नीचे तक हमने इसकी बहुत ही अच्छे से कटाई करनी है। जो भी हमें टहनियाँ लगती हैं बड़ी हुई तो उनको हमने काट देना है, और बीच में अगर हम कोई शेप देना चाहते हैं तो वो शेप हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो हैज का फेस कवर करूंगी आगे से, तो उसके लिए आंखों के लिए मैंने उस साइज की कटिंग की है और नीचे नोज की भी उस साइज की ही मैंने कटिंग की है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने भी अच्छे से इसकी जो है कटिंग करनी है जितना जरूरी है। और बीच में जहाँ पे आपको लगता है कि सूखी टहनियाँ है अंदर तक, तो हाथ डालकर आपने अच्छे से उनको निकाल लेना है, ताकि वहाँ पर कोई भी कीड़ा या दीमक वहाँ पर ना पहुँच सके और बिल्कुल साफ सुथरी रहे हमारी हैज। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी और शेप दे रही हूँ, जिस तरीके की मुझे शेप चाहिए। तो आप अब देखना कि कौन सी शेप बन गई है। तो कमेंट्स में मुझे जरूर लिखकर बताना कि आपको ये जो हैज की शेप कैसी लग रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि किस तरीके की ये शेप है, कौन सा इंसेक्ट है, एनिमल है, क्या लग रहा है आपको। तो ये देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है ऊपर से भी और साइड से भी। तो ये बहुत ही परफेक्ट ये शेप जा रही है, और देखो कितना साइड से साफ सुथरा हो गया है। तो कितनी देखो गुलमोहर को राहत मिली है बहुत अच्छी। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से, जो भी टहनी हमें लगती है कि लंबी है और जिसको काटना है वो ही लेनी है। अगर हम शेप दे रहे हैं, अगर हम वैसे ही कटिंग कर रहे हैं तो एक सार हम सारी कटिंग कर सकते हैं। जब शेप देनी होती है तब थोड़ा ध्यान देना होता है। तो
हैज को बहुत ही अच्छे से कटिंग करेंगे। अब हम इनकी आंखें, मुंह और नाक बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये 3 ढक्कन लिए हैं, तो तीनों ही रेड कलर के हैं। एक रेड कलर का हम ओरिजिनल ही रख देंगे, चाहे उसको आप नाक समझ लीजिएगा, चाहे आप उसको मुंह समझ लीजिएगा। अब हम बना रहे हैं आंखों। ढक्कन के ऊपर एक छोटा ढक्कन लगा दिया है, तो देखिए कितनी सुंदर बन रही हैं आंखें। तो नीचे मैंने थोड़ा टेबल पे कलर ना लगे, तो इसके लिए मैंने एग ट्रे रख दी है। तो ये देखिए कितनी सुंदर बन गया। अभी हमने व्हाइट कलर कर दिया है, फिर हम इसके ऊपर कर देंगे ब्लैक। तो ये होगी हमारी हैज की आंखें रेडी। इसके बीच में लगा देंगे हम 2 डॉट, तो चोरी चोरी देखेगी गुलमोहर को हैज के। देखिए अब हम इनको तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि ये नीचे ना गिरे। तो ये देखिए परफेक्ट इसकी आंख यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी कोई भी शेप देकर वहां पे आप आंखें लगा सकते हो। साथ में एक प्यारा सा नोज या मुंह, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो लगा सकते हो। तो जो हैज की मैंने की है कटाई, उसके लिए मैंने 3-4 शिफ्टें हैं लगाई, क्योंकि बीच में काम भी करना पड़ता है। और साथ में फिर मैंने इसकी बहुत ही अच्छे से जी कटाई की है। देखो कितना साफ लग रहा है, नीचे से बिल्कुल इसको जो भी कचरा था वो हटा दिया है। तो कितनी साफ सुथरी एक लाइन की तरह लग रहे हैं ये हैज। तो बिल्कुल नीट, साफ और एकदम परफेक्ट शेप में अब खड़ी है। ये देखिए, तो ये रहा हमारा फाइनल लुक इसका। अब लग ही नहीं रहा कि हैज और गुलमोहर की लड़ाई चल रही थी, क्योंकि अभी तो दोनों एकदम प्रोफेशनल लाइन में नजर आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर लुक में। आप भी अपने गार्डन को इसी तरह बहुत अच्छी सी एक प्यारी सी लुक दीजिए, हरा भरा रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका गार्डन भी ऐसे ही हरा भरा और सुंदर बना रहे। धन्यवाद।